ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की ओर चलते हैं और फिर असुरों का संहार करते हुए रावण के पास पहुंचे। तो वास्तव में 9 दिन राम के द्वारा घनघोर संघर्ष हुआ और 10वें दिन रावण मारा गया। तो वास्तव में राम अनुभव रूपी राम, अनुभवों के द्वारा ही 9 इंद्रियां 9 दिन हैं। इन 9 इंद्रियों को वशीभूत किया जाता है और 10वां मन है। 9 इंद्रियां और 1 मन, यही है 10 दशानन, जो हमारी आत्मा का हनन कर रहे थे। अब प्रभु श्री राम जी रावण को मारने में कितना संघर्ष करते हैं, तो कहते हैं कि जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिम होहि अपार, सेवत विषय विविध जिम, नित नित नूतन मार। कि भगवान राम जैसे जैसे सिर काटते हैं ऐसे वो अपार होते चले जाते हैं। गिनती में 10 सिर आ रहे हैं, लेकिन अपार कहाँ से आ गए? वास्तव में 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों के अंतराल में सहस्रों संकल्प ही सिर है। ये संस्कार ही सिर है। एक संकल्प को पूरा करते तो और 10 पैदा हो जाते हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो 10 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यही है अपार का होना। जैसे जैसे हम संसार में विषय वासनाओं को भोगेंगे उतने ही संस्कार बनते चले जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि संसार में आनंद लो, मस्ती लो, लेकिन ये आनंद और मस्ती बहुत से संस्कारों की संरचना करते करते और ना जाने किस किस योनि में कहाँ कहाँ हमको भटकाती है। लेकिन इनका अंत कैसे होगा? अनुभव के द्वारा, सदगुरु के द्वारा ही साधना जागृत हो जाए, ये अनुभव मिलने लगे, भगवान बताएं, उठाएं, बैठाएं, तब हम इससे पार पाएंगे। तो विषयों से संयम करना। तब रावण ने शक्ति छोड़ी विभीषण के ऊपर। अब विभीषण के आगे राम जी खड़े हो गए। जब शक्ति भी राम जी को तो राम जी मूर्छित अवस्था में हो गए। विभीषण को ये बहुत ही दुखदाई लगा कि बताओ, प्रभु श्री राम जी ने मेरे लिए अपनी छाती पर, वक्ष स्थल पर रावण की शक्ति को ले लिया। और विभीषण गदा लेकर के रावण की तरफ दौड़े। अरे दुष्ट, और सादर सेवकों शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए, और तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो, राम बिबको सठ जैसी संपदा, अस कह हनसी माँझ उर गर्दा। विभीषण जी दौड़े, तूने एक एक सिर शिव जी को चढ़ाया, उसके परिणाम में तुझे बहुत से सिर मिले। इसी के कारण तू अब तक जिंदा है, लेकिन अब तू जिंदा नहीं बचेगा। वास्तव में शिव कौन है? सदगुरु। हम ही रावण हैं और हम ही राम हैं। जब हमारे अंदर राम के गुण कार्य कर रहे होते हैं तो हम राम हैं। जब हमारे अंदर रावण वाले गुण कार्य कर रहे होते हैं तो हम रावण हैं। ना कि कोई राम अलग है धनुषधारी और कोई रावण अलग है 10 शीशधारी। जब हमारी इंद्रियों में गुण प्रवाहमान हैं, ईश्वरी गुणों से युक्त हैं, तो हम राम हो गए। जब ये इंद्रियां विषयोन्मुखी हैं, विषय वासनाओं की ओर उन्मुख हैं, भोगों की ओर उन्मुख हैं, तो हम दशानन हो गए। ये जीव ही विभीषण है। ये जीवात्मा जब सदगुरु के प्रति समर्पण होकर के अनुभव के द्वारा भजन चिंतन में लगती है, तो इस अवस्था में पहुंचने पर भगवान अपने ऊपर आघात ले लेते हैं। इस संसार का, ये संसार की विषय वासनाएं आक्रमण करेंगी, ये संसार के लोग आक्रमण करेंगे, लेकिन इस जीव का बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो हमने सदगुरु के सानिध्य में जाकर के हमने एक इच्छा की कि प्रभु लड़का पैदा हो जाए। लड़का पैदा हो गया। अब इच्छा हुई कि पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख लिया। इच्छा हुई नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई। इच्छा हुई कि इसकी अच्छी शादी हो जाए, शादी हो गई। इच्छा हुई कि नाती हो, नाती हो गया। अब शरीर की तो आयु होती है, तो ये संकल्प तो हमने बनाई ना, लड़का का पैदा होना, नौकरी लगना और फिर पढ़ना, फिर शादी होना, यही संस्कार हैं।
हमने भगवान से एक इच्छा की और एक इच्छा पूरी होते होते उसमें शरीर छूट गया। फिर मन हो गया नाती को देख लें, एकदम शरीर छूट गया। अब नाती देखने के लिए आओगे, अब चाहे जो योनि मिले। यदि मनुष्य जैसे कर्तव्य किए तो मनुष्य योनि मिलेगी, और मनुष्य जैसे कर्तव्य नहीं किए हैं तो पशु जीव जंतु वो योनि मिलेगी। ये हमारे द्वारा ही संकल्पों की रचना की गई है, जिसके कारण ये जीव संसार में जीता है। जितने दिन का संस्कार है उतने दिन ही शरीर रहता है। यदि 3 दिन का संस्कार है तो 3 दिन जियोगे, और यदि 100 साल का संस्कार है तो 100 साल जियोगे, कोई नहीं मार सकता। तो यही है कि तूने शिव जी को एक सिर दिया अपार पाए, अर्थात सद्गुरु प्रति हम समर्पण होकर के एक इच्छा की, उसमें बहुत सी इच्छाएं बन गई। यही तुलसीदास जी कहते हैं, वो कबीरदास जी कहते हैं कि इच्छा काया, ये इच्छा ही काया है, इच्छा माया और इच्छा ही माया है। और इच्छा जब उपजाया, इस इच्छा ने ही संसार की उत्पत्ति की है। कहें कबीर जे इच्छा विवर्जित, कबीरदास जी कहते इच्छा भी विवर्जित है। और ताका पार न पाया, इसका कोई पार नहीं पाया। अब कोई कहता हमारे यहाँ लड़की नहीं, लड़की पैदा हो जाए। भगवान के पास लड़की पैदा हो गई, कदाचित वो लड़की थोड़ी सी कुमार पकड़ लिया उसने, अरे प्रभु इससे पैदा नहीं होती, यही अच्छा था, और अच्छी निकल गई, सुशब्द निकल गई, प्रभु बड़ी कृपा है, ये तो बड़ी होनहार है। यदि अच्छी निकल गई तो होनहार है, खराब निकल गई, इससे अच्छा पैदा नहीं होता तो ही ठीक रहता। अच्छा हमने इच्छा की और वो भी विवर्जित। ऐसे लड़का की इच्छा की, पैदा हो गया, अब होनहार नहीं निकला, गुणवान नहीं निकला, तो कह रहे प्रभु ये पैदा ही नहीं होता तो ही अच्छा रहता, उससे पहले मन्नत मांग रहे थे। तो कहें कबीर जी इच्छा विवर्जित ताका पार, ये इच्छा विवर्जित है लेकिन इसका कोई पार नहीं पाया। किसने पार पाया है? जो एक परमात्मा के प्रति समर्पण भजन चिंतन में लगा है, जो सदगुरु के सानिध्य में आकर के सुमिरन में लगा, उसने पार पाया है। तो इस प्रकार से विभीषण ने फिर गदा मारी। वास्तव में जीव ही विभीषण है। इस जीव रूपी विभीषण में गो मानता इंद्रियां, इंद्रियों का दमन करना, और जब इंद्रियों का दमन किए, इन मोहमय प्रवृत्तियों पर हम विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी जीव के अंदर क्षमता कहाँ है, जीव के अंदर इतनी योग्यता कहाँ है कि इस मोह प्रवृत्तियों पर विजय पर। तो अंगद आ गए, अंगद ने बीच बचाव किया, तो अनुराग ही अंगद, तो अनुराग पूर्ण हृदय साधक लगता है। लेकिन ये भी असफल हुए, तो फिर राम आए, और राम ने फिर संघर्ष किया। और जब राम रावण का संघर्ष होता है तो देवता लोग आ जाते हैं, क्या अब ये दुष्ट मरने वाला है, तो वो प्रार्थना करने लगे। देवता लोग प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जय हो जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो। वो इतना साहस और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि राम की जय हो। अभी उनको संशय है कि कहीं रावण कहीं भारी पड़ गया, तब अभी इसकी दुर्गति करके निकले हैं, फिर ये दुर्गति करवाएगा। तो राम की जय हो, राम की जय हो ऐसा नहीं कर, केवल जय हो जय हो। रावण ने देखा, दुष्टो खल, तुम मेरे जियाए जिए हो, अब तुम राम की जय से हंसते हो, मेरी पराजय। अच्छा रुको, पहले हम तुमसे निपटते हैं, फिर राम से निपटते हैं। अब रावण देवताओं की तरफ दौड़ा कि अस्तुति करत देवतन देखे, भयो एक मैं इन्हें के लेखे। और सटो सदा तुम मोर मरायल, अस कहें कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भागे, खल हो जाहु कहें मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण कहीं भूमि गिरायो। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। रावण ने देखा कि मेरे ही यहाँ खाते हैं, मेरे यहाँ रहते हैं,
और जय राम की चाहते हैं। तो देवता लोगों की तरफ जब उसने धनुष बाण देके दौड़ा तो ऐसे छितरा गए जैसे कोई बंदूक से छर्रा वाले कास्तूल नहीं छोड़ा जाता तो कौवे छितरा जाते हैं, ऐसे देवता लोग भाग खड़े हुए। ये देवता लोगों की शक्ति देखो। और आप पूजा किसकी कर रहे हो? देवताओं की। और यहाँ देवता रावण के भय के कारण, डर के कारण भागे फिर रहे हैं। स्तुति करने आए, थोड़ी सी भ्रुकुटी रावण ने टेढ़ी की तो भाग खड़े हुए। तो वास्तव में एक राम की पूजा जिसने की और उनकी पूजा करने में सफलता है। तो अंगद दौड़े, तो अंगद ने पैर पकड़ा रावण का, तो पट के इधर, तब तक फिर श्री राम जी पहुंचे। तो वास्तव में मोह ही रावण है। जब ये मोहमयी प्रवृत्तियां विकराल रूप धारण करती हैं तो देवी संपत्ति ही देवता है। हमारे अंतर्गम देवी संपत्ति है। हम विनय प्रार्थना करते हैं भगवान से, प्रभु कृपा करो, हमारी रक्षा करो, इन संसार के विषय वासना भोगों से हमें निकालो। लेकिन ये मोहमयी प्रवृत्ति इतनी बलवती होती हैं, कहीं लड़का बीमार तो भजन चिंतन छूट गया, कहीं औरत बीमार तो भजन चिंतन छूट गया, कोई रिश्तेदारी मर गया तो भजन चिंतन छूट गया। यही है मोहमयी प्रवृत्तियां, यही है मोह का परिवार। फिर साथ अनुराग से लगता है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होकर के। फिर अनुभव कि भगवान क्या कह रहे हैं, वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहां बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो अनुभवों के आश्रित हो करके साधक यहाँ चलता है, तब इस मोहरूपी रावण का अंत होता है। एक एक संकल्प का काटना, एक एक सिर का काटना है। अब जैसे ही सिर काटते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, और काटते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। कि जिस प्रकार से तीर्थ में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो आपने एक पाप किया है, उसका करोड़ों गुना पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, तीर्थों में कभी कोई पाप ना हो। यदि आप एक पाप करते हैं तो करोड़ गुना आपको वो पाप भोगना पड़ेगा। संसार में रह करके हम कोई पाप करते हैं, इच्छा करते हैं, तो एक इच्छा पूरी हुई तो अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं। ऐसे ही तीर्थ में एक पाप करते हो ना तो समझो करोड़ों पाप के रूप में हमें दंड मिलेगा। तो जिम तीर्थ कर पाप, संसार में एक इच्छा पूरी हुई तो अनंत इच्छाएं प्रकट हो जाने लगती हैं। तीर्थ में एक पाप किए तो करोड़ गुना पाप बन करके आता है। इसलिए तो भगवान राम उसका एक एक सिर काटते हैं और एक एक सिर काटते हुए अंत में फिर विभीषण रावण के मरने का मार्ग बताते हैं। वो क्या है आगे हम बताते हैं।